नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी में। सबसे पहले दिल से सलाम और शुक्रिया उन सबका जिन्होंने हमें अपना प्यार दिया है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक दूध वाले की, जिसका नाम था सुरेश। सुरेश हर रोज सुबह सुबह उठकर अपने गांव से साइकिल पर दूध लेकर शहर जाया करता था। उसकी आदत थी कि वो रात के 3-4 बजे ही निकल पड़ता था, ताकि लोग सुबह सुबह ताज़ा दूध पा सकें। लेकिन उस दिन रात का माहौल कुछ और ही था। सड़क पर अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी, चारों ओर सन्नाटा और कहीं कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़। सुरेश की साइकिल जैसे ही उस पुराने खंडहर नुमा हवेली के सामने से गुजरी, तभी उसकी रूह कांप उठी। वो हवेली कई सालों से वीरान थी। लोग कहते थे कि वहां कोई औरत रात को रोती है, लेकिन सुरेश इन बातों को मजाक समझता था। उसने मन ही मन कहा, डरना क्या है, भूत वूत कुछ नहीं होते। इतना कहते ही अचानक उसकी साइकिल अपने आप रुक गई। पीछे बंधे दूध के डिब्बे जोर से खड़कने लगे, जैसे किसी ने उन्हें हिलाया हो। सुरेश ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा और उसके होश उड़ गए। उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है, उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे हैं और आंखें ऐसी लाल कि सीधे उसके दिल में उतर जाए। वो औरत धीमी आवाज में बोली, मुझे भी दूध चाहिए, बहुत भूख लगी है। सुरेश के गले से आवाज तक नहीं निकली, उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने साइकिल उठाई और पूरी ताकत से पैडल मारने लगा, लेकिन जितना तेज वो भागता, वो औरत उतनी ही नजदीक आती जाती। अचानक उसके कानों में वही औरत की चीख गूंजी, तू रोज यहाँ से निकलता है, आज बिना मुझे दिए दूध कहाँ जाएगा। सुरेश बेहोश होकर साइकिल समेत सड़क पर गिर पड़ा। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो सुरेश वहीं पड़ा मिला। उसके दूध के सारे डिब्बे खाली थे और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। वो किसी गहरी दहशत में था। बाद में उसने गांव वालों को बताया कि उसने उस औरत को अपनी आंखों से देखा है और तब से उसने उस रास्ते से जाना बिल्कुल बंद कर दिया। दोस्तों, ये थी एक दूध वाले के खौफनाक अनुभव की सच्ची कहानी। अगर आप भी देर रात सुनसान जगहों से निकलते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि कौन सी आत्मा कहां आपका इंतजार कर रही हो कोई नहीं जानता। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे और भी डरावनी कहानियां आपके लिए आने वाली हैं। सुरेश ने उस रात के बाद कसम खा ली थी कि अब वो उस रास्ते से कभी नहीं गुजरेगा, लेकिन मजबूरी भी तो बड़ी चीज होती है। दूध का काम छोड़ना उसके लिए नामुमकिन था। कुछ दिन तक वो दूसरे रास्ते से गया, लेकिन वो रास्ता बहुत लंबा था। समय पर दूध पहुंचाना मुश्किल हो रहा था और लोग शिकायत करने लगे। एक रात मन मारकर उसने फिर वही पुराना रास्ता पकड़ लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। साइकिल की घंटी तक बजाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, अचानक हवा रुक गई, पेड़ों की टहनियां स्थिर हो गईं और फिर खट 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 उसने साफ सुना, जैसे कोई हवेली के अंदर दरवाजा खटखटा रहा हो। उसकी नजर खंडर की टूटी खिड़की पर पड़ी और वहां वही औरत दिखी, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल बिखरे हुए, और उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे आग जल रही हो। वो औरत खिड़की से झुककर बोली, सुरेश, आज दूध लेकर आए हो ना, अंदर छोड़ दो। सुरेश ने कांपते हुए साइकिल मोड़ने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह हुई कि उसकी साइकिल के पहिए मिट्टी में धंस गए, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। उसका गला सूख गया। उसने जोर से चीख लगाई, बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन सड़क पर सन्नाटा था, बस उसकी चीख की गूंज ही लौट कर आ रही थी। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर ठंडी बर्फ जैसी हथेली रख दी। वो पीछे मुड़ा और सामने वही औरत थी। उसने मुस्कुराकर कहा, डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना कर दो कि हर रोज मेरे लिए भी दूध छोड़ जाया करो। सुरेश के होंठ कांपते हुए बोले, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से कहा, मैं इसी हवेली की मालकिन थी, लेकिन अब कोई मेरी प्यास बुझाने वाला नहीं है। इतना कहते ही उसका चेहरा भयानक रूप में बदल गया। आंखें बाहर निकल आई
मुंह से खून टपकने लगा और उसने सुरेश की ओर झपट्टा मारा। सुरेश किसी तरह साइकिल खींचकर भागा और उस रात जैसे तैसे जान बचाकर घर पहुंचा, लेकिन उसकी आंखों के सामने अब भी वही औरत घूम रही थी। दोस्तों, कहानी यहीं पर रोकते हैं। अब सवाल ये है, क्या सुरेश उस औरत के लिए दूध छोड़ना शुरू करेगा या फिर वो किसी और बड़े खतरे में फंसने वाला है? सुरेश अब रोज सुबह सुबह उस हवेली के दरवाजे पर दूध का लोटा रखाता था। पहले तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बदलने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और रात में वो नींद में बड़बड़ाने लगा। हाँ हाँ, मैंने दूध रखा है, मत आना। उसकी पत्नी घबराई हुई थी। एक दिन उसने अपने पति का पीछा किया और देखा कि सुरेश सचमुच उस खंडहर हवेली पर दूध चढ़ाता है। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचे, अंदर से वही औरत की आवाज गूंजी, आ गई मेरा दूध, बहुत अच्छा किया सुरेश। पत्नी ये सुनकर कांप गई। उसने सुरेश का हाथ पकड़कर खींचना चाहा, लेकिन सुरेश की आंखें जैसे बदल गई थी। वो शून्य में घूरते हुए बोला, छोड़ दे मुझे, ये अब मेरा फर्ज है। अगर मैंने दूध नहीं दिया तो वो मुझे ले जाएगी। पत्नी रो पड़ी। उसने उसी रात गांव के पुजारी को सब कुछ बताया। पुजारी ने कहा, ये आत्मा अधूरी है, इसका कोई अपूर्ण काम बाकी है। जब तक उसका राज नहीं खुलेगा, ये तुम्हारे पति को नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह पुजारी सुरेश और उसकी पत्नी को लेकर हवेली पहुंचा। जैसे ही सुरेश ने दूध का लोटा रखा, हवेली के अंदर से जोरदार चीख सुनाई दी, क्यों लाए हो ऐसे? ये मेरा है, सिर्फ मेरा। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया और वो औरत बाहर निकल आई। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, चेहरे पर डरावनी मुस्कान और उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी, सुरेश अब मेरा है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन औरत की चीख और तेज हो गई। हवा तूफान की तरह चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और सुरेश का शरीर जैसे अपने आप हवेली की ओर खिंचने लगा। सुरेश चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पत्नी रोते हुए पुजारी से बोली, कुछ कीजिए, ये मर जाएगा। पुजारी ने जमीन से गंगा जल उठाकर उस औरत पर फेंका। औरत जोर से चीखी, आह, तुम सबको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और अगले ही पल वो धुएं में बदलकर हवेली के अंदर गायब हो गई। सुरेश जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। जब उसे होश आया तो उसने कांपती आवाज में कहा, वो अभी गई नहीं है, वो फिर आएगी और इस बार मुझे हमेशा के लिए ले जाएगी। दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब सवाल ये है, क्या पुजारी उस आत्मा का सच जान पाएगा या सचमुच वो आत्मा सुरेश को अपने साथ खींच ले जाएगी? सुरेश अब रोज सुबह सुबह उस हवेली के दरवाजे पर दूध का लोटा रखाता था। पहले तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बदलने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और रात में वो नींद में बड़बड़ाने लगा। हाँ हाँ, मैंने दूध रखा है, मत आना। उसकी पत्नी घबराई हुई थी। एक दिन उसने अपने पति का पीछा किया और देखा कि सुरेश सचमुच उस खंडहर हवेली पर दूध चढ़ाता है। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचे, अंदर से वही औरत की आवाज गूंजी, आ गई मेरा दूध, बहुत अच्छा किया सुरेश। पत्नी ये सुनकर कांप गई। उसने सुरेश का हाथ पकड़कर खींचना चाहा, लेकिन सुरेश की आंखें जैसे बदल गई थी। वो शून्य में घूरते हुए बोला, छोड़ दे मुझे, ये अब मेरा फर्ज है। अगर मैंने दूध नहीं दिया तो वो मुझे ले जाएगी। पत्नी रो पड़ी। उसने उसी रात गांव के पुजारी को सब कुछ बताया। पुजारी ने कहा, ये आत्मा अधूरी है, इसका कोई अपूर्ण काम बाकी है। जब तक उसका राज नहीं खुलेगा, ये तुम्हारे पति को नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह पुजारी सुरेश और उसकी पत्नी को लेकर हवेली पहुंचा। जैसे ही सुरेश ने दूध का लोटा रखा, हवेली के अंदर से जोरदार चीख सुनाई दी, क्यों लाए हो ऐसे? ये मेरा है, सिर्फ मेरा। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया और वो औरत बाहर निकल आई। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, चेहरे पर डरावनी मुस्कान और उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी, सुरेश अब मेरा है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन औरत की चीख और तेज हो गई। हवा तूफान की तरह चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और सुरेश का शरीर जैसे अपने आप हवेली की ओर खिंचने लगा।
सुरेश चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पत्नी रोते हुए पुजारी से बोली, कुछ कीजिए, ये मर जाएगा। पुजारी ने जमीन से गंगाजल उठाकर उस औरत पर फेंका। औरत जोर से चीखी, आह, तुम सबको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और अगले ही पल वो धुएं में बदलकर हवेली के अंदर गायब हो गई। सुरेश जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। जब उसे होश आया तो उसने कांपती आवाज में कहा, वो अभी गई नहीं है, वो फिर आएगी और इस बार मुझे हमेशा के लिए ले जाएगी। दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब सवाल ये है, क्या पुजारी उस आत्मा का सच जान पाएगा या सचमुच वो आत्मा सुरेश को अपने साथ खींच ले जाएगी? पुजारी जान गया था कि ये आत्मा इतनी आसानी से नहीं जाएगी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, इस हवेली में जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो इसे यहाँ बांधे हुए है। जब तक हम उस सच को उजागर नहीं करेंगे, सुरेश की जान खतरे में है। रात को पुजारी, सुरेश और उसकी पत्नी कुछ गांव वालों के साथ हवेली के अंदर गए। हवेली अंधेरी और सड़ी हुई गंध से भरी थी। हर कदम पर जमीन जैसे करहा रही थी। अचानक हवेली की दीवार पर खून से लिखा दिखा, मुझे इंसाफ चाहिए। सुरेश कांपते हुए बोला, यही है, यही वही औरत है, वही मुझे रोज पुकारती है। तभी हवेली के बीचों बीच वो औरत प्रकट हो गई। उसके हाथ में टूटा हुआ कंगन था और आंखों में सिर्फ खून का प्यासा गुस्सा। वो चिल्लाई, क्यों मेरा सच कोई नहीं जानना चाहता? मैंने इसी हवेली में जहर पीकर जान दी थी, क्योंकि मेरे पति ने मुझे धोखा दिया था। मेरी आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरे लिए दूध चढ़ाया जाए ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले, लेकिन किसी ने मेरी सुनी ही नहीं। पुजारी ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया और बोला, अगर तुझे शांति चाहिए तो आज तेरी आखिरी इच्छा पूरी की जाएगी, लेकिन इसके बाद तू कभी इस दुनिया में वापस नहीं आएगी। सुरेश कांपते हुए आगे बढ़ा और दूध का पूरा डिब्बा उस औरत की तस्वीर जैसी आकृति पर उंडेल दिया। अचानक हवेली के अंदर भयानक तूफान उठा। औरत जोर से चींची, अब मुझे शांति मिल रही है, अब कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। उसका चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया। लाल आंखें बंद हो गईं, चेहरा मासूम बन गया और अगले ही पल वो हवा में घुलकर गायब हो गई। हवेली के अंदर सन्नाटा छा गया। सुरेश जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने राहत की सांस ली और कहा, आखिरकार वो चली गई। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, अब उसका दर्द खत्म हुआ, लेकिन याद रखना, इंसान की आखिरी ख्वाहिश को कभी अनसुना मत करना, वरना आत्मा अधूरी रह जाती है और उसका गुस्सा डरावना बनकर लौटता है। दोस्तों, ये थी एक दूध वाले के खौफनाक अनुभव की पूरी कहानी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए और भी ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां लेकर मैं आती रहूंगी।